हमारे शरीर में ऐसे कई हिस्से हैं जिनका स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही एक पार्ट है नसें या नर्व्स। नर्व्स का काम शरीर को सुचारू रूप से ब्लड पहुंचाना होता है। जब इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, जब कभी हमारे नर्व्स में खिंचाव आता है तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। कभी कभी नर्व ब्लॉकेज का नाम सुनकर हम डर भी जाते हैं। तो आइए आज हम नसों से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। क्या होती है नर्व ब्लॉकेज और कैसे होती है नर्व ब्लॉकेज? हमारे शरीर के सभी अंगों को बेहतर कामकाज करने के लिए नसों का बेहतर तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के खाने पीने की गलत आदतों के कारण नसों में गंदगी जमा हो जाती है, जिसे हम प्लेग कहते हैं। एक समय बाद इसकी मात्रा बढ़ने से नसें ब्लॉक हो सकती हैं। जाहिर है, ऐसा होने से शरीर में रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है या रुक सकता है। रोजाना खाई जाने वाली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नसों में गंदगी जमा करती हैं, जिन्हें हमें कम से कम अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ चिकन, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे कई फास्ट फूड। जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमारे खून में मिल जाती हैं और हमारे नसों में धीरे धीरे जमा होना शुरू कर देती हैं। इन चीज़ों के सेवन से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, अगर इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा रिफाइंड अनाज से बनी हुई चीज़ों का सेवन करने से भी नसों में धीरे धीरे प्लेग जमा होता रहता है। रिफाइंड अनाज यानी कि मैदा, इससे बनी हुई चीज़ें जैसे ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्री, इनका भी अगर अधिक सेवन करें तो वो भी नसों में प्लेग जमा करने का काम करता है, और जिससे शरीर में मोटापा और डायबिटीज़ का खतरा तो होता ही है, साथ में आपको दिल का दौरा बढ़ने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। कैसे जानेंगे कि हमें नर्व ब्लॉकेज है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं। किसी भी बीमारी के शुरू होने से पहले शरीर हमको उसके संकेत देता है, और यदि वो संकेत हम सही समय में समझ जाएं तो हम कई खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह से नसों के ब्लॉक होने से पहले भी शरीर हमको कुछ संकेत देता है, जैसे चुभन या गुदगुदी की भावना होना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कमी, व्यवहार या नेचर में परिवर्तन आना, मांसपेशियों या मसल्स में वीकनेस और थकावट होना, नसों में जान महसूस ना होना। जहाँ पर नसें ब्लॉक होने जा रही हैं वहाँ पे बहुत दर्द होना या बहुत ज़्यादा मरोड़ उठना, नसों में तनाव महसूस होना या खिंचाव महसूस होना, हाथ या पैर में संवेदनहीनता, बहुत ज़्यादा पसीना आना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना और ब्लड प्रेशर हमेशा अनियंत्रित रहना, पेट से संबंधित कब्ज, गैस की बहुत ज़्यादा परेशानी होना और कोई भी स्पर्श को महसूस करने की शक्ति कमज़ोर पड़ना। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमारी नसों में प्लेग न जमा हो और वो मजबूत रहें। अपने खाने में हमें अलग अलग रंग की फल सब्जियां शामिल करनी चाहिए। पत्तेदार साग रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो नसों को मजबूत बनाता है। हमारे किचन में पाए जाने वाले मसाले हजारों वर्षों से औषधीय प्रयोजनों के लिए जाने जाते हैं, जैसे हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो धमनियों को सख्त होने से रोकने में मदद करता है। लाल मिर्च सर्कुलेशन को उत्तेजित करती है और रक्त प्रवाह को बनाए रखने और स्वस्थ परिसंचरण करने में सहायता करती है। इसके अलावा फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा बैलेंस में रहता है। कोलेस्ट्रॉल धमनियों के खराब होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हम अपने भोजन में
साबुत अनाज को ज़्यादा महत्व दें तो हम नसों के ब्लॉकेज से बच सकते हैं। नसों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खाने में सोडियम के लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। पैक किए हुए या प्रोसेस्ड फूड को खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें सोडियम बहुत अधिक होता है। और यदि आप पैक्ड फूड खाते हैं तो उसमें सोडियम की मात्रा की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। हमारा खान पान ही बताता है कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ रहेगा या उसमें कितनी परेशानियां होंगी। बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती हैं। उसी में से एक है खजूर या डेट। जैसा कि सब जानते हैं, सुबह का नाश्ता हमें ऊर्जा देने में या एनर्जेटिक रखने में बहुत साथ निभाता है। अगर नसों में कमज़ोरी महसूस होती है तो सुबह उठकर नाश्ते में खजूर का सेवन ज़रूर करें। आप रोज़ाना कुछ दिन तक 8 से 10 खजूर खाएं। खजूर खाने के बाद तो 1 कप गुनगुना या दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो खजूर के साथ मिलने पर नसों की कमज़ोरी को दूर करता है और शरीर को ताकत देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चने शरीर के लिए सबसे ज़्यादा पौष्टिक भरा आहार होता है। चने और गुड़ का सेवन करने से शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन मिल जाता है जो हमारे शरीर की नसों की कमजोरी को दूर करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। रोज़ सुबह उठकर खाली पेट चने के साथ गुड़ का नाश्ता करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और नसों की कमजोरी भी समाप्त हो जाती है। अब अगर नसों को मजबूत करने की बात आए तो केले के बराबर पौष्टिक कोई और फल नहीं मिलता। केले में मौजूद आयरन, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व न केवल शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं बल्कि हमारे नर्व्स को भी ताकत देते हैं। केले में मौजूद आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी बहुत मददगार साबित होता है। आंवले में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय गुणों के सेवन से शरीर में मौजूद नसों की कमजोरी दूर होती है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आप आंवले के चूर्ण को आंवले के रस और मिश्री के साथ मिलाएं और उसका सेवन पानी या दूध के साथ करें। जब नसें कमज़ोर होती हैं तो हमारे शरीर में कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि नसें कमज़ोर होने से कौन कौन सी बीमारियां खास तौर से हमें हो जाती हैं। नसों पर अगर दबाव बढ़ता है तो साइटिका की परेशानी हमें ज़रूर होती है। नसों में खिंचाव और दर्द संबंधी समस्या को साइटिका कहा जाता है जो कूल्हों और जांघ के पिछले हिस्से से उत्पन्न होती है। यह परेशानी तब शुरू होती है कूल्हे की नस को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा व्यक्ति फेशियल पैरालिसिस का भी शिकार हो सकता है जिसमें चेहरे के एक तरफ की नसों में सूजन आ जाती है। इससे मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और ब्रेन टिश्यू के हिस्से पर खून के थक्के बनने लग जाते हैं जो कि स्ट्रोक की स्थिति भी पैदा कर सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।